बातें हम तक पहुंची हुई हैं तो पता ये चला मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े कमाल वाले इंसान थे जिनको अल्लाह पाक ने बड़ा रुतबा अता किया। यहाँ पर मैं आखिरी अपने चंद मिनटों के अंदर जो गुफ्तगू करना चाहता हूँ बड़ी तवज्जो तलब है, वो ये कि हमारे आज के माशरे के अंदर ना सैयद की बड़ी इज़्ज़त है, याद रखिएगा, बड़ी तौक़ीर है, बहुत ज़्यादा करनी चाहिए इज़्ज़त उसकी और होनी भी चाहिए। लेकिन मसला ये है, सैयद साहब कहते हैं कि मैं दाढ़ी रखूं या ना रखूं मेरे हाथ चूमो, शाह साहब कहते हैं मैं नमाज़ पढ़ूं या ना पढ़ूं लोग आके मुझे पाँव चूमें। अब मसला है, ये शाह साहब कहते हैं मैं कुत्तों को नहलाऊं, कुत्तों को पालूं, लेकिन मुरीद आके ना मेरे पाँव चूमें। अब ये अजीब बात है, शाह साहब सूदखोरी करें, शाह साहब बड़े बड़े महल्लात बनाएं, शाह साहब ना दीन की तबलीग करें, वो ये चाहते हैं बस मैं सैयद हूँ, मैं शाह हूँ, बस लोग आगे मेरे हाथ चूमें। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक की बारगाह में नसब कबूल होता है कि नहीं होता। ये कशफुल महजूब मेरे हाथ में है, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब। इसमें मैं इमाम जाफ़र अस-सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक हिकायत सुनाना चाहता हूँ। जो पीर आजकल बिगड़े हुए ना, जो कहते हैं हम सहाबा की गुस्ताखी कर लें फिर भी लोग हाथ चूमें, अहले बैत की जो ना हम तौक़ीर ना करें फिर भी लोग हाथ चूमें, हम इस्लाम पर चले ना चले बस लोग हमें सही समझ के कहें वाह 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 आपकी तो बात ही क्या है, मन नजराना भी दे के जाएँ, हाथ भी चूम के जाएँ। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में दाता साहब लिखते हैं कि एक मरतबा हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी खिदमत में आए और अर्ज़ किया, ए फ़र्ज़ंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई नसीहत फरमाइए, मेरा दिल स्याह हो चुका है। दाऊद ताई बहुत आला बुज़ुर्ग थे, कमाल वाले, मेरा दिल स्याह हो चुका है, आप मुझे कोई नसीहत करें। आप फरमाने लगे, ये ए अबा सुलेमान, यानी दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगे, ए दाऊद तू तो मशहूर है, आप ही तो ज़ाहिद नेक सीरत इंसान है, तुझे क्या नसीहत की हाजत है, तू तो बड़ा नेक है। कहते हैं ना किसी बड़े को नसीहत कर दे, वो कहता है मैं बड़ा हूँ मुझे क्यों नसीहत कर रहे हो। यहाँ पर कहा कि तुम्हें क्या नसीहत की हाजत है, तो उन्होंने अर्ज़ की आप फ़र्ज़ंद रसूल हैं, इस वक्त आप सारी मखलूक पर फजीलत पर हैं। उस वक्त की बात है, पहले की ना बाद की बात, उस वक्त आप सबसे ज़्यादा फजीलत पर हैं और आप मुझे नसीहत फरमा दें और आप पर यह वाजिब है कि मुझे नसीहत करें। मैं इस बात से डरता हूँ, दाऊद ताई कहने लगे मैं इस बात से डरता हूँ कि कल क़यामत में मेरा पता नहीं क्या हाल होगा। अब देखें सुने इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या फरमाने लगे, दाऊद तू भी डरता है, मैं तुम्हें बता दूं मैं भी डरता हूं अल्लाह से कि पता नहीं कल क़यामत में मेरे साथ क्या मामला होगा। सुनिए, कहा अगर अल्लाह पाक ने मुझे रसूलुल्लाह के सामने खड़ा कर दिया तो रसूलुल्लाह ने मेरी गिरफ्त कर ली तो मैं क्या जवाब दूंगा, किस बात से गिरफ्त कर ली। आगे लिखते हैं इस बात से गिरफ्त कर ली कि तूने मेरी इत्तिबा का हक अदा क्यों नहीं किया, मेरी पैरवी का हक अदा क्यों नहीं किया, दीन इस्लाम की तबलीग करके तूने हक अदा क्यों नहीं किया, तूने नमाज पढ़ के रोज़ा रख के ज़कात दे के हज करके लोगों को अच्छी बात की दावत दे के तूने रब को राज़ी करके हक अदा क्यों नहीं किया। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, इस कुरान पाक की आयत के इस हिस्से पर अमल क्यों नहीं किया कि जो रसूल तुम्हें दे दें उसको ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। अगर कल क़यामत में रसूलुल्लाह के सामने खड़ा होगा तो हुजूर ने पूछ लिया कि तूने मेरी इत्तिबा का हक अदा क्यों ना किया। अल्लाह अकबर। फिर आगे जो जुमला है जिस बात के लिए मैंने वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ वो ये फरमाने लगे, इत्तिबाए नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक ना नसब से है और ना निस्बत कवी से है, बल्कि इत्तिबा का ताल्लुक फ़कत पैरवी करने से है, रसूलुल्लाह की इत्तिबा करने से है। पता क्या चला, इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह कमो बेश 1300 साल से ज़्यादा साल पहले ये फ़ैसला कर चुके हैं कि नसब से नहीं, नसब वाला जो मर्ज़ी करता है कुत्ते पालता रहे, नसब वाला दाढ़ी भी ना रखे, नसब वाला नमाज भी ना पढ़े, नसब वाला शरीयत की पासदारी ना करे, उसको कुरान हदीस का पता ही ना हो, और नसब वाला कहे कि मेरे हाथ चूमो मेरे पाँव चूमो मैं सैयद हूँ। ठीक है, सैयद की बड़ी शान है, याद रखिएगा, सैयद की जो बेइज्जती करता है उसके लिए हराम है, नाजायज़ है, लेकिन सैयद को भी तो चाहिए सैयद बन के रहे। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह जिनके कुंडों की नियाज करते हैं बड़े फ़ख्र के साथ,
और जिनको सादिक का लक़ब दिया गया, कमाल वाले इंसान, सारी रात इबादत करते रहते हैं। आप कहते हैं कि इत्तिबा का ताल्लुक नस्ब से नहीं है, ख़ानदान से नहीं है, अपना बरादरी का लफ्ज़ कहलाने से नहीं है, इत्तिबा का ताल्लुक अमल करने से है। तो फिर दाऊद ताई रहमतुल्लाहि ताला अलैह अर्ज़ करने लगे, कहने लगे, ए अल्लाह, जिसका ख़मीर खाके नबूवत से बना वो तेरी बारगाह में इतना डर रहा है, जिसके खून के अंदर बतूले ज़हरा, सैयदा फातिमा और मौला अली का खून है, उनकी रंगत है, जब वो तेरी बारगाह में डर रहा है रसूलुल्लाह के सामने खड़े होने से, तो दाऊद की तो फिर औकात ही कोई नहीं है। तो इस वाक़े से पता ये चला, मेरे लिए भी, सीखने के लिए और आपके लिए भी, और जो बेअमल पीर हैं उनके लिए भी, मेरे लिए आपके लिए बात यह है कि हम कहते हैं कि हम बख्शे जाएंगे। लोग कहते हैं देखी जाएगी यार, कल क़यामत वाले दिन देखी जाएगी। और भाई क्या देखी जाएगी, ये बड़े बड़े बुज़ुर्ग अल्लाह पाक की बारगाह में कांपते थे, पता नहीं क्या होगा हमारा। हम तो 5 वक्त नमाज भी नहीं पढ़ते, अगर पढ़नी पड़ जाए तो जैसे पढ़ते हैं सब अपनी नमाज़ों के बारे में जानते हैं। ज़कात देनी पड़े तो सब जानते हैं किस तरह दिल दबा कर हम अपने आप को जो है ना दबा के बड़ी मजबूरी में ज़कात देते हैं। हज करना पड़े तो बड़ी मजबूरी में, यार की करिए, एक दफ़ा कारी लेने हैं और फिर बुढ़े वेले कारी लेने हैं, शायद अल्लाह गुनाह माफ़ कर दे। हमारा हाल ये, जो भी अमल करना हो तो कैसे करते हैं। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह कितने अजीम बुज़ुर्ग थे, वो अल्लाह पाक की बारगाह में डरते। जो दूसरी बात ख़ास ये है कि पीरों को चाहिए अमल करके दिखाएं, फिर हम हाथ नहीं पाँव भी चूम लेंगे, बल्कि पाँव नहीं, पाँव के नीचे जो खाक है उसको भी चूम लेंगे। तुम सहाबा की गुस्ताखी करते रहो तो तुम कहो मेरे हाथ चूमो, तुम कुछ भी ना करो, दीन के मुताबिक कोई काम ही ना करो, तुम कहो मेरे हाथ चूमो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। फिर अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी बना लो या जहन्नुम भी बना लो। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। लेकिन आखिरी मेरी जो गुफ्तगू है, ये महीना सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी था। आजकल ना ये दोनों को नाम सामने रखे ना, अमीरुल मोमिनीन मौला अली शेर खुदा का और अमीर मुआविया का सामने रखकर लड़ाई करवाई जाती है। और यार अमीर मुआविया सहाबी रसूल थे, अगर उनका आपस में कोई मामला हुआ अल्लाह जाने वो जाने, तुम कौन होते हो, तुम्हारी क्या औकात है। चाचा ताया आपस में झगड़ा कर रहे हो, मैं मिसाल देता हूँ समझाने के लिए। चाचा ताया, अब्बा सगा भी अब्बा होता है लेकिन ताया भी अब्बा ही होता है, आपको पता है ना, चाचा भी अब्बा होता है। दोनों आपस में किसी बात से झगड़ा कर रहे हो और आकर ना बच्चा अपने चाचे को गिरेबान से पकड़ ले। आपको पता है जो सही बाप होगा ना, ख़ानदानी, वो अपने बच्चे को 2 थप्पड़ लगाएगा ज़ोर से, कहेगा तुम्हें शर्म नहीं आती। वो बच्चा अगर कह भी दे अब्बा जान के आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा है, अब्बा अगर सही ख़ानदान का होगा ना, वो कहेगा तुम्हें शर्म नहीं आती, ये मेरा भाई है, तेरा चचा, तेरे बाप की जगह तुझे शर्म नहीं आती, तूने गिरेबान पकड़ा है, इससे बदतमीज़ी कर रहा है। यहाँ पर ये ख़ानदानी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, ख़ानदान से भी बढ़कर औलिया की शान है और औलिया से बढ़कर सारे कुतुब